नमस्कार दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे के दिन आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन से स्टॉक को अपने पास रखना चाहिए और कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए और कैसे अपने लिए एक स्वतंत्र पोर्टफोलियो का निर्माण करें। तो आज मैं यहाँ पर आपको 20 स्टॉक के नाम बताऊंगा जिनमें अगर आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा खासा मुनाफा लंबी अवधि में बना सकते हैं। तो कौन से हैं वो स्टॉक, वो जानने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन से हैं वो स्टॉक। सबसे पहले जिस स्टॉक का मैं यहाँ पर नाम लेके आया हूँ वो है जिलेट इंडिया लिमिटेड। जिलेट इंडिया लिमिटेड, आपको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम सुनकर ही पता आपको चल चुका है कि कंपनी कामकाज क्या करती है। जिलेट बच्चा यहाँ पर जानता है कि कंपनी कामकाज क्या करती है। तो इस स्टॉक को आपको अपने रेडार पे रखना चाहिए और मौका मिलने पर इस स्टॉक में आपको खरीदारी करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं जिलेट इंडिया के तो आप चैनल के ऊपर जाइए, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पर आपको जिलेट इंडिया के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट, यहाँ पर अगर आप बात करें तो पेंट सेक्टर की लीडर कंपनी है। भारत में ज़्यादातर जो घरों में जो रंग लगाए जाते हैं तो वो इसी कंपनी के ज़्यादातर होते हैं। तो एशियन पेंट के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। लगभग 1,73,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छी दमदार कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि ये सारे स्टॉक में आपको एक ही दिन में निवेश करना है। मौके ढूंढिए, जब भी मौका मिले यहाँ पर बनाइए। हो सकता है आपका जो पोर्टफोलियो है वो बनते बनते अगर 1 साल भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मौका ढूंढिए, उसके बाद अच्छे भाव के ऊपर ही स्टॉक को बाय करने की कोशिश कीजिए। तीसरा जो स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस कंपनी के बगैर, मतलब इस कंपनी के बगैर आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको मजबूत नहीं बना पाएंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए। उसके बाद जो स्टॉक है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी, इंडिया में बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर गेन कर चुकी है ये कंपनी। एमएनसी कंपनी है। यहाँ पर भी आपको अपनी जो नज़र है वो जमा कर रखनी है। जब जब मौका मिले गिरावट में इन स्टॉक को बाय करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। देखिए, दुबई की कंपनी है, इस कंपनी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। हेल्थ केयर सेक्टर में कामकाज करती है। तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर के ऊपर भी आपको अपना जो नज़र है वो रखना है और गिरावट में स्टॉक में खरीदारी करना यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद है भारती एयरटेल। देखिए, सारा कुछ तो हो गया लेकिन आपको तो टेलीकॉम की ज़रूरत पड़ेगी ही, इसीलिए मैं टेलीकॉम सेक्टर से सिर्फ और सिर्फ भारती एयरटेल का नाम यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ। तो भारती एयरटेल में गिरावट जब हो तब इसमें आप बाय करने की सोचिए। देखिए, ये कंपनी कहीं जाने वाले नहीं है, कंपनी ज़रूर से रहेगी। एजीआर वगैरह का जो दिक्कत है वो सारा कुछ कंपनियाँ मतलब क्योर कर लेंगी। हो सकता है उसमें वक्त लगे, 5, 10, 20 साल तक लग जाए, लेकिन वो सारा कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर इन्वेस्टेड बने रहेंगे तो पैसा ज़रूर से बनेगा। मान चलिए 99% पैसा यहाँ पर ज़रूर बनेगा। उसके बाद सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसको मैनेज करती है 2 ही कंपनी, एक है सीडीएसएल, एक है एनएसडीएल। तो ये 2 कंपनियों के बिना आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पूरा नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी पूरा नहीं होता अगर ये 2 कंपनी नहीं रहेंगी। तो ये दोनों कंपनियों के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। एक लिस्टेड है, एक लिस्टेड नहीं है। तो जो कंपनी लिस्टेड है सीडीएसएल और सिर्फ एनएसई के ऊपर ही लिस्टेड है, तो इस कंपनी के ऊपर आपकी नज़र ज़रूर से होनी चाहिए। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, सारा कुछ पोर्टफोलियो हमने बना लिया लेकिन मेटल अगर नहीं रहेगा तो पोर्टफोलियो मजबूत नहीं होगा, ढांचा नहीं बनेगा। सीमेंट तो हमने ले लिया लेकिन मेटल अगर नहीं रहेगा तो जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पर आपको देखना चाहिए। गिरावट में इन स्टॉक को बाय करने की सोच सकते हैं। मदरसन सुमी, ये आपके पोर्टफोलियो का इंजन बना कर देगी। ठीक है, मदरसन सुमी के अलावा आपका पोर्टफोलियो, मुझे तो नहीं लगता, अगर मेरी पोर्टफोलियो की बात करें, मैं कैसे स्टॉक से पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो मैं मदरसन सुमी को जरूर से अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, चाहे वो कितना भी गिर जाए, लेकिन मदरसन सुमी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनकर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मैं बस आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कैसे स्टॉक से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अपना रिस्क, अपना पैसा, सारा कुछ यहाँ पर आप ही को मैनेज करना होगा। ठीक है।
उसके बाद है पीआई इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी पीआई इंडस्ट्री। इस कंपनी के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। गिरावट में यहाँ पर मौका ढूंढे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सन फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, देखिए मुझे ये जो बाकी के कंपनियां हैं सिप्ला विप्ला सारा कुछ जो है डिवीज, मुझको वो सारा कुछ यहाँ पर नहीं लेना है। मुझको बस मार्केट लीडर के साथ जाना है, चाहे वो रिटर्न दे या ना दे, लेकिन मुझे अगर रहना है तो लीडर के साथ ही यहाँ पर रहना है। तो हो सकता है आपका नजरिया कुछ अलग हो, आप चाहे तो लुपिन ले सकते हैं, सिप्ला ले सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी ले सकते हैं, लेकिन मैं अगर मेरी बात पूछे तो मैं सन फार्मा को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करूँगा खरीदारी करने के लिए। आप अपने हिसाब से इस वाले जो सेक्टर है, मतलब जो फार्मा सेक्टर से आप यहां पर अपने हिसाब से स्टॉक बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर मुझे जो पसंद है सन फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, मुझे ये स्टॉक ज्यादा पसंद है बाकी के फार्मा स्टॉक के मुकाबले। उसके बाद जो है पिडिलाइट इंडस्ट्री, देखिए पोर्टफोलियो तो बन चुका है, लेकिन उसको चिपका के रखना अगर है तो फेविकॉल की जरूरत है। तो फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्री, इस कंपनी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पिडिलाइट मजबूत स्टॉक है, मजबूती बनाती है, पिडिलाइट के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, इस कंपनी में भी आपका पैसा जाना चाहिए। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करेंगी। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में इन कंपनियों के ऊपर आपको दिक्कत नजर आए, लेकिन उस दिक्कत का आपको फायदा उठाना है। लंबी अवधि में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो दिक्कत आती है उस दिक्कत से आपको फायदा उठाना है और उन कंपनी में आपको निवेश करना है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात तो हमने कर ली, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के बिना, देखिए जनरल इंश्योरेंस के बिना आपका जो पोर्टफोलियो वो कंप्लीट नहीं होता, मुझे जो लगता है कंप्लीट नहीं होता। तो जो जनरल इंश्योरेंस की इकलौती लिस्टेड कंपनी, जनरल इंश्योरेंस की इकलौती लिस्टेड कंपनी जो प्राइवेट कंपनियों में से है, बाकी न्यू इंडिया आपको मिलेगा, बाकी और भी कुछ मिलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ही यहाँ पर लिस्टेड मिलेगा। और मुझे बाकी के जो सरकारी कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस के, तो मुझे वो सारे पसंद नहीं है, पर्सनली मैं कहता हूँ पसंद नहीं है। आप अगर चाहे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, ये स्टॉक अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको तंग कर रहा है, लेकिन ये तंग जो कर रहा है इससे आपको डरना नहीं चाहिए, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऐड करने की सोचे, जब जब मौका मिले यहाँ पर गिरावट का फायदा उठाइए। ये कंपनी आगे चलकर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी बनेगी, ये मुझे लगता है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपको इस कंपनी को भी भूलना नहीं चाहिए। और जो यहाँ पर छोटी एक कंपनी है वो है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। देखिए मुझे बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा एल&टी फाइनेंस मुझे ज़्यादा पसंद है। आप सोचेंगे क्यों, तो उसका रीज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कुछ है, आपको एक वीडियो के अंदर वो समझाना मुझे नहीं लगता मुझे पॉसिबल होगा। तो मुझे पसंद है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, अपना रिस्क समझकर खरीदारी कर सकते हैं। और जो उसके बाद स्टॉक है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए इस कंपनी के बिना अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाने की सोचेंगे तो हो सकता है कुछ खामियां रह जाए, कुछ कमी रह जाए, तो इस कंपनी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर आप ब्रांड्स के नाम बोलने लगो तो इस कंपनी के ब्रांड्स खत्म नहीं होंगे, इतने इस कंपनी के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर उतना कवर नहीं करना चाहूँगा। तो बस यहाँ पर आपको नाम मैंने बता दिया, आप इसके ऊपर जाइए, वीडियो वगैरह सारा कुछ देखिए। उसके बाद जो है एचडीएफसी बैंक अगर कुछ मुझको लेना है तो मैं प्राइवेट बैंक में से एक ही बैंक लूंगा, वो है एचडीएफसी बैंक। लंबी अवधि में बस यही बैंक मुझको पसंद है। लंबी अवधि में अगर कोई एक बैंक मुझे पसंद करना होगा, एक मुझे अगर मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही होगा तो मैं एचडीएफसी बैंक का नाम लूंगा। बाकी अगर 3-4 बैंक मुझे लेने होंगे तो मैं वहाँ पर बंधन और आईसीआईसीआई का नाम भी ज़रूर से लेना चाहूँगा। उसके बाद एल&टी लार्सन एंड ट्यूब्रो, इस कंपनी के बिना अगर आप अपना पोर्टफोलियो सोचेंगे तो वो भी गलती होगी। इस कंपनी को अपने पास रहना ही चाहिए। डिफेंस से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी कई तरह के काम ये कंपनी करती है। आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंडिया का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी इसी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो आपको एडिशनल जानकारी अगर आपके पास नहीं थी तो आपको दे दिया। तो ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, तो इस कंपनी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। 1,38,000 का मार्केट कैप है, तो इसको भी 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। और लास्ट में जो नाम मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक आईटीसी, इस कंपनी को भी आपको अपने जहन में रखना चाहिए।
कंपनी अभी रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बने रहेंगे लंबी अवधि में तो पैसा 100%, मुझे जो लगता है 100% आप पैसा कमाएंगे। अगर आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा अपसेट करेगी, बहुत ज़्यादा मायूस करेगी, लेकिन अगर आप टिक गए तो आप यहाँ पर ज़रूर पैसा कमाएंगे। तो आईटीसी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर जितने भी नाम आपको बताए उनमें मुझे पर्सनली जो पसंद है वही मैंने आपको बताया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मार्केट में और भी स्टॉक है, लेकिन मुझे पर्सनली जो स्टॉक पसंद है मैंने आपके साथ वो स्टॉक का यहाँ पर जिक्र किया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। 15 अगस्त के दिन ये कंपनियां अगर आप इन स्टॉक में निवेश करेंगे तो आज तो मार्केट बंद है, कल भी बंद है, तो सोमवार को मार्केट खुलेंगे, तब आपको अगर इनमें मौका मिले तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कीजिए और 1 साल में अपना पोर्टफोलियो बनाइए। 1 साल में पोर्टफोलियो बनाइए, ऐसा नहीं कि 1 दिन में बना लेना है, ठीक है। धीरे धीरे बनाइए पोर्टफोलियो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।